वो कहते हैं ना, जब जागो जब सवेरा। पढ़ाई नहीं हो रही, एग्जाम पास है, पढ़ना चाहता हूं, प्रेशर एग्जाम का, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रही है सर। नोट्स खोल के बैठता हूं, पहला पेज खोलता हूं, 10 मिनट बाद देखता हूं उसी पेज पे हूं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। ये आपके साथ भी हो रहा होगा, सबके साथ होता है। देखो बेटा, दो तीन तरह के बच्चे होते हैं। पहले बच्चे वो जो टॉपर्स हैं, फिर भी डिस्ट्रैक्शन तो होती है, पढ़ नहीं पाते, कुछ ना कुछ रीजन होता है। दूसरे बच्चे वो एवरेज बच्चे हैं, लेकिन पहले से पढ़ रहे थे, अब भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन वगैरह, नहीं पढ़ पा रहे हैं। तीसरे वो पूरे साल नहीं पढ़ते, एग्जाम से कुछ दिन पहले, कहते हैं ना, मैंने बहुत बच्चों से पूछा, कहते हैं प्रेशर में पढ़ने का मजा ही अलग है सर। जब प्रेशर पड़ता है ना, पढ़ने का मजा अलग ही आता है, और तब मैं पढ़ पाता हूं, उससे पहले मैं पढ़ ही नहीं पाता। आपकी बात भी देखो ठीक है बेटा। कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि एंड में पढ़ के मार्क्स ले आते हैं, लेकिन जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मैं शुरू कर रहा हूं फिर भूल जाता हूं, फर्स्ट पेज पे हूं, सेकंड पेज पे आता हूं, फर्स्ट पेज भूल जाता हूं। भाई एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, जब आप पढ़ते हो ना, आपके माइंड में होता है कि मेरे को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेरे को एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क्स लाने हैं? ऐसा होता है? मन से आवाज आती है, कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपके मन में ही नहीं है कि मेरे को पढ़ना है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहले अपना मन बनाओ। जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी ना पढ़ने की, तब तक कोई इंसान नहीं पढ़ सकता। अब अंदर से आवाज कैसे आती है? सबसे पहली बात देखो, आप 5 मिनट रिलैक्स होकर सोचो कि मैं पूरे साल तो पढ़ा नहीं, अब मेरे को पढ़ना है। अगर मैं अब भी नहीं पढ़ा, मेरे मार्क्स फिर कम आएंगे। प्री बोर्ड्स आएंगे तब पढ़ूंगा, तब और बर्डन हो जाएगी। बोर्ड्स आएंगे, कुछ नहीं आता होगा, तब भी ये बोलूंगा सर पढ़ाई नहीं हो रही, कहां से शुरू करूं? इससे बढ़िया पहले से आंख खोल लो ना। आपकी आंखें खोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, टीचर्स आपको बोलते हैं, लेकिन बच्चा ना, जब मैं चाहूंगा तब पढ़ूंगा, आप कौन हो? ऐसा ही होता है ना आपके साथ। जब तक बच्चा खुद से नहीं चाहता, तब तक नहीं पढ़ता। मैं वही बोल रहा हूं, मैं भी आपको नहीं बोल रहा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मैं आपको बोल रहा हूं, अपने अंदर से आवाज आ रही है कि मेरे को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? अंदर से आवाज कैसे आती है? आप सोचो, 5 मिनट ध्यान से सोचो कि मैं कर क्या रहा हूं। इतने सारे आपके दोस्त हैं, इतने सारे आपके मोबाइल फोन के अंदर एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया है, आपको सारे टीचर सेम बात बोलेंगे, भाई मोबाइल फोन यूज करना बंद कर दे और पढ़ना शुरू कर। सब बोलते हैं। अब बच्चे बोले सर आप क्या नया बता रहे हो? मैं आपको नया ये बता रहा हूं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, मैंने अपने बच्चों को देखा है, जो मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, कि उनके साथ क्या होता है, मैं वो आपको शेयर कर रहा हूं जस्ट। और बाद में क्या होता है ये भी मुझे पता है, और आपके साथ क्या होगा ये भी मुझे पता है। इसलिए मैं पहले से आपकी आंख खोलना चाहता हूं कि भाई यही टाइम है, राइट टाइम है। सितंबर आगे और कौन सा टाइम आएगा? मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं बच्चों को, अगर आप सितंबर में 70% सिलेबस को इतना अच्छे से कर लेते हो ना, मैं नहीं बोल रहा बिल्कुल किताबों को पी जाओ घोल जाओ, नहीं बोल रहा, आप नहीं कर पाते कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैं आपको यह बोलता हूं कि आप क्वालिटी वाली स्टडी नहीं करते हो। क्वालिटी स्टडी होती कैसे है? आप जब अपने नोट्स पढ़ रहे होते हो या फिर कोई भी किताब से पढ़ रहे होते हो, आपके सामने फोन होता है, पहली चीज, यस और नो। 95% ऊपर बच्चों के पास हमेशा पढ़ते वक्त सामने फोन होता है, और ना ही फोन फ्लाइट मोड पे होता है, ना ही फोन का नेट ऑफ होता है। आप सिर्फ और सिर्फ ऑन करके रखते हो, एक नोटिफिकेशन आ जाती है, उसको खोलते हो, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आप वेस्ट कर जाते हो। सबसे पहली बात ये बता दूं मैं आपको, डिस्ट्रैक्शन के सोर्स को दूर करो, उसके बाद पढ़ाई करो, वरना पढ़ाई जिंदगी में नहीं हो सकती। मोबाइल फोन देखो, आप क्या, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, देखो सारे टीचर सेम बात बोलते हैं मोबाइल फोन मत यूज कर, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे करना है आपको। अंदर से अपने आप से बात करो कि मेरे को ना पढ़ना है और मैं पढ़ना चाहता हूं। मेरी बातों को याद करो, टीचर की बातों को याद करो। आप अपना मोबाइल फोन ना, सिर्फ मैं कह रहा हूं जब पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल टाइम टेबल आपने नहीं बनाया कोई बात नहीं, आप एक सब्जेक्ट उठा लो कोई भी जो आप पढ़ना चाहते हो आज, और सोच लो कि एक चैप्टर मेरे को आज खत्म करना है, और इसे खत्म करे बिना उठूंगा नहीं। उसके बाद ब्रेक लो, उस ब्रेक में वो जिंदगी जियो जो जीते ही नहीं हो आप। मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, लेकिन 2 घंटे पढ़ने के बाद, उस 2 घंटों के अंदर आपके सामने फोन नहीं होना चाहिए, उन 2 घंटों के अंदर आपके सामने डिस्ट्रैक्शन के सोर्स नहीं होने चाहिए, टीवी भी कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। अब देखो बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर मोबाइल फोन नहीं था फिर भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, नहीं पढ़ पा रहा था मैं। आपको इसका तरीका बताता हूं मैं। आप नोट्स खोलते हो, डिस्ट्रैक्शन होता है, आपको पता है डिस्ट्रैक्शन होता है, आप ये सोचो भाई रिलैक्स, काम डाउन, मेरे को पढ़ना है, शुरू करना है, शुरू करो पढ़ना, और नोट्स को ना बोल बोल के रीड करो। देखो कई बच्चे होते हैं बहुत तेज बोल के पढ़ते हैं, कई बच्चे मन मन में पढ़ते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं जस्ट स्लोली रीड करो चैप्टर को, नोट से पढ़ना शुरू करो, अंडरलाइन करके बोल के पढ़ना शुरू करो। आप बोल के पढ़ना शुरू करोगे ना, फिर अपने आप से पूछो 2 मिनट बाद कि इसका मतलब क्या था। आप पूछो अपने आप से, ऐसे रिकॉल करो चीजों को। उसके बाद जब तक
मैं कह रहा हूं आपका माइंड कहीं और जाता भी है ना, फ्रेंड्स की तरफ जाता है, किसी गेम्स की तरफ जाता है, कहीं भी जाता है, 2 मिनट में, मैं कह रहा हूं 2 सेकंड में वापस आ जाओ। चला गया, रुक भाई, अपने आप से बात करो। देखो, आपके पेरेंट्स ने आपको सेपरेट रूम दे रखा है, उस सेपरेट रूम का फायदा उठाओ। हमारे टाइम में हमारे पास रूम्स नहीं होते थे, एक रूम में सारे सब लोग रहते थे, सबके साथ होता था। आपके पेरेंट्स से पूछ लो, आप लोगों के साथ भी ऐसे होता होगा। तो वो क्या करते थे, क्या वो पढ़ते नहीं थे? आपसे ज्यादा मार्क्स लाते थे, अच्छा पढ़ते थे। मैं कह रहा हूं आपके पास सेपरेट रूम है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ आपको मिला हुआ है, एसी लगा आपके घरों के अंदर, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ पाते हो। तो क्या रीजन है? गलती, कमी आपके अंदर ही है और किसी में नहीं है। डिस्ट्रैक्शन के सोर्स है मान लिया, लेकिन सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज होती है। वो सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर है, लेकिन आप जगाना नहीं चाहते उसको। जिस दिन वो आपने जगा लिया ना, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली यहां लगेगा, पढ़ने लगोगे। अब आप सोचो यार कि मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा? 5 मिनट अपने से बात करो, मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा? मेरे मार्क्स नहीं आएंगे सितंबर एग्जाम में, हाफ ईयरली के अंदर, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद भी मैं नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा? प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन बोर्ड तो देना है। अब बोर्ड में मेरे मार्क्स कम आएंगे, मैं ब्लेम करूंगा अपने आप को, यार मैं पढ़ा नहीं था और मेरे मार्क्स नहीं आए थे। यार उतनी उतनी दूर तक आप जाते ही क्यों? आप उतनी दूर तक सोचा ना आपने कि एंड में होना क्या है, सोच लिया ना, आप सोचने के बाद वापस आ जाओ कि क्या रिजल्ट है। अब उसके हिसाब से सोच लो कि मेरे को पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। यार मैं कह रहा हूं कि आपसे 12 चैप्टर नहीं हो रहे, आप 3 4 5 चैप्टर करो, लेकिन ऐसे करो कि मेरे से कोई कुछ भी पूछ ले मैं उसका आंसर दे पाऊं। इस तरह से करो। अब टॉपर्स को मत देखो यार कि वो उतने मार्क्स लेके आ रहे, उतने मार्क्स लेके आ रहे, अपने आप को देखो, मत सोचो औरों के बारे में। दिमाग लगाओ कि मैं करता क्या हूं सारा दिन। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं बोलता हूं होमवर्क क्यों नहीं किया भाई, या लर्न क्यों नहीं करके आया, क्वेश्चन क्यों नहीं किए, काम क्यों नहीं किया? सर मेरे को टाइम नहीं मिला। ओके, टाइम नहीं मिला। अब मैं जब आउटसाइड जाता हूं, देखता हूं कि यार वही बच्चे जो बोल रहे हैं ना मेरे को टाइम नहीं मिला, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे अपने अड्डे पे अपनी जगह पर खड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं अपने दोस्तों से। यार वो टाइम कहां से निकल के आया, वो उनको याद नहीं रहता। ट्यूशन के बाद नेक्स्ट ट्यूशन है, 1.5 घंटा फ्री है, 1 घंटा फ्री है, या फिर ट्यूशन के बाद का जो टाइम है, स्कूल के बाद का जो टाइम है, बच्चा सीधा घर कभी नहीं जाता। बहुत कम बच्चे होते हैं घर पहुंच जाते हैं। मैं कह रहा हूं वो 1.5 घंटा जो आपने वेस्ट किया, वो टाइम कहां से निकला? अच्छी चीजों के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन हमें मजा आता है यार, हम इंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, यहां की बातें, वहां की बातें। वो टाइम वेस्ट है, अपना टाइम आप खुद ही वेस्ट करते हो। मोबाइल फोन सामने रखते हो, डिस्ट्रैक्शन क्यों नहीं होगी? ऑटोमेटिकली होगी। डिस्ट्रैक्शन के सोर्स को हटाओ, फालतू घूमना बंद करो, टाइम को बचाओ। रात को मैं बोलता हूं सर पूरा दिन टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, ट्यूशन थी, स्कूल था, रात को 9 घर पहुंच गए आप, 9:30 9 o'clock घर पहुंच गए आप, ट्यूशन से फ्री हो गए। उसके बाद जब आप सोने लगते हो, तब भी आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा फोन चलाते हो, फिर बोलते हो टाइम नहीं मिला। मैं कह रहा हूं उसको बंद कर दो। अब एक टाइम बांधो ना कि मेरे को फोन देखना। सर बच्चे बोलते हैं रिलैक्स होने के लिए फोन यूज करना पड़ता है। सर आप क्या कह रहे हो, फोन यूज मत करो? मैं नहीं कह रहा फोन यूज मत करो, लेकिन एक टाइम बांधो कि मेरे को 1 घंटा या 2 घंटा पूरे दिन में एक बार फोन चलाना है। 2 घंटे बहुत ज्यादा है वैसे, 1 घंटा फोन चलाना है, लेकिन उसके बाद किसी मर्जी का फोन आ जाए, मेरे दोस्त का, मेरे यार का, किसी का फोन आ जाए, मेरे को नहीं उठाना। मैं जब पढ़ रहा हूं तो फोन मेरा बहुत दूर है। अगर आपका फोन बहुत दूर है ना, या फ्लाइट मोड पे या ऑफ है, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन फोन कर रहा है, आप कैसे उठा लोगे? ये काम करो। हाँ आप चाहते हो मेरे को मिस्ड कॉल्स पता चलते रहे, किसका कॉल आया था, आप साइड में रखो, साइलेंट रखो, लेकिन उसकी तरफ जाओ मत। आप ठान लो कि अब मैं पढ़ रहा हूं ना 3 घंटे, 3 घंटे कोई मर्ज दुनिया का बंदा मेरे को फोन कर ले, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, सिर्फ पढ़ूंगा। इतनी सारी चीजें हैं। देखो सेल्फ कंट्रोल, सारी बात अटकती है सेल्फ कंट्रोल पे। सेल्फ कंट्रोल पे अगर आपको बहुत सारी बातें माइंड घूम रही हैं, पढ़ा जा ही नहीं रहा, कुछ लर्न नहीं हो रहा, 5 मिनट रिलैक्स। मैं नहीं बोल रहा मेडिटेशन करो, ध्यान करो। आप लोगों से यार देखो, आप इतनी एज में ये सब मेरे को लगता है कि नहीं कर सकते, कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, आप मत करो। लेकिन 2 मिनट आंख बंद करके सोचो, काम डाउन, कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। 5 मिनट रिलैक्स हो जाओ, सोच लो आराम से, पानी पियो। उसके बाद आप फिर से यार सिर से पढ़ता हूं, शुरू करता हूं, ट्राई एंड ट्राई अगेन। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मन लगेगा पढ़ने में। जो इंटरेस्टिंग चीज है ना, उनको उठा लो पहले। एक बार फ्लो बन जाए ना, फिर वो बन जाता है। आप उठाते ही वो हो, या शुरू में से करते हो जहां पे इंटरेस्ट ही नहीं है आपको, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज को उठाओ। मैं बार बार बोलता हूं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कुछ ऐसा टॉपिक उठाओ सब्जेक्ट के अंदर इसमें इंटरेस्टिंग हो। जो चीज 12 चैप्टर आ रहे हैं, कोई टॉपिक तो ऐसा होगा जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट होगा।
मैं ही आपसे कहना चाहता हूं। तो सबसे पहली चीज, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, मैंने मान लिया, बिल्कुल होगा। फ्रेंड सर्कल अभी यार देखो थोड़ी देर के लिए आप कम कर दो, आपके एग्जाम्स है। फ्रेंड सर्कल के लिए भी टाइम बांध लो कि मेरे को आधा घंटा दोस्त से मिलना है, बात करनी है, जाना है, ठीक है। उसके बाद बीच में डिस्ट्रैक्शन क्यों? आप सोचो, जब दोस्त से मिल रहे थे तो क्या पढ़ाई कर रहे थे बीच में? नहीं। जब दोस्त से मिल रहे थे क्या आप अदर इंपॉर्टेंट चीजें टाइम टेबल बना रहे थे? नहीं। लेकिन पढ़ाई करते वक्त दोस्त बीच में क्यों? पढ़ाई करते वक्त फोन बीच में क्यों? जब दोस्त से बात करते हो फोन पे लगे रहते हो? नहीं, पूरी बात करते हो उससे आप। तो जब पढ़ाई करते हो फिर फोन क्यों यूज करते हो? ये सोचो। आप खुद अपना अपना टाइम, अपना फ्यूचर, अपनी पढ़ाई, अपना साल, अपने मार्क्स खुद खराब कर रहे हो। पेरेंट्स कितना मर्जी बोल रहे हैं आपको, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, किताब उठा ले, आप नहीं उठाओगे, मुझे पता है, आपको भी पता है आप नहीं उठाओगे। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक मैं नहीं पढ़ूंगा। यार आप कब चाहोगे? टीचर्स बोलते हैं आपको, मैं कह रहा हूं पेरेंट्स से ज्यादा बच्चा टीचर की बात मानता है। मैं बोल रहा हूं आपको, आप मानो, करके देखो आप एक बार, आपका ही फायदा है। अच्छा, आपके पढ़ने से किसका फायदा है? आपका ही तो फायदा है। कल को आपके दोस्त आपसे आगे जाएंगे, कुछ होगा, फिर आप क्या करोगे? सोचो, दिक्कत होगी ना। वही चीज बोल रहा हूं कि अभी आंखें खोल लो, अपने मन को काबू कर लो। मैं फिर से बोलूंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस मन को जीत लो, मन तो बहुत कुछ करेगा, वहां चल, वहां चलिए, खाने चलते हो, पीने चलते हैं। नहीं यार, ये फालतू चीजें, अभी ये टाइम नहीं है, राइट टाइम नहीं है। हर चीज राइट टाइम पे होनी चाहिए। अभी आपका राइट टाइम पढ़ने का है, एजुकेशन का है, इन चीजों को करने का नहीं है। उसके बाद जब टाइम आएगा मौज लेना, कौन मना कर रहा है आपको? जब कमाओगे, पैसे कमाओगे, अभी पेरेंट्स के पैसों से मौज लेने का क्या ही मजा है? अपने पैसों से लेके देखो, मजा आता है। वो टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा। अभी राइट टाइम सिर्फ पढ़ने का है। पेरेंट्स बहुत चिंता में होते हैं आपके, ये टीचर को पता होता है। पेरेंट्स बार बार बोलते हैं हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, हम बहुत परेशान है, माइग्रेन हो गया, सर दर्द हो गया, बात ही नहीं मानता। टीचर भी कहां तक बोलेगा आपको? तो भाई, आपसे इतने लोग परेशान हैं, आपका इस धरती पे आने का फायदा ही क्या है? उनको खुश रखो, उनकी बातें मानो, अपने गोल्स अचीव करो। आ रही है बात समझ? अच्छे बच्चे बनो यार, आपका ही फायदा है इसमें। कल को आप और लोगों को बता पाओगे। सोचो, बहुत अच्छी नॉलेज आप ले लोगे, अच्छी एजुकेशन कर लोगे, आप कितने लोगों को आगे जाके हेल्प करोगे। ठीक है, आप प्राउड फील करोगे, मेरे इतने मार्क्स आए थे, मैं ऐसे पढ़ा था। तो बेइज्जती महसूस ना हो कभी आपको, ऐसे अपनी पढ़ाई करो, वेस्टेज मत करो। टाइम बहुत कम है, पढ़ाई बहुत सारी है। टॉपर से पूछो, 4 किताब पढ़ लेते हैं, 3 किताब पढ़, 2 किताब पढ़ लेते हैं, फिर भी बोलते हैं कि यार मेरे को ना इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, मेरे को और पढ़ना है। पढ़ाई जितनी मर्जी कर लो उतनी कम है, और आपके पास तो भंडार है पढ़ने का। आप क्या सोचते हो कि थोड़ी सी पढ़ूंगा और हो जाएगा? मैं कह रहा हूं थोड़ी सी पढ़ो, लेकिन क्वालिटी वाली पढ़ो और मार्क्स लेके आओ। ठीक है, अब मेरी बातों को आपको कुछ भी समझ में आया हो, उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो। आप 4 वीडियो देखते हो, 5 वीडियो देखते हो, इसके बाद भी वीडियोस देखोगे, कैसे पढ़ूं, क्या करूं, सब करोगे आप। लेकिन इतनी सारी वीडियोस देखने का रिजल्ट जीरो, जब तक आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। 2 काम करने हैं, बड़े बड़े काम, सिर्फ 2। मोबाइल फोन पढ़ते वक्त नहीं होना चाहिए। उसके बाद टाइम बांधो, 1 घंटा या 2 घंटा जो मेरे को यूज करना है पूरे दिन में, उसके अलावा फोन को टच भी नहीं करूंगा मैं। दूसरा, दोस्तों के साथ फालतू घूमना फिरना बंद। स्कूल से, ट्यूशन से सीधा घर, टाइम वेस्टेज नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद ही आप पढ़ाई करोगे। और सबसे तीसरी चीज, माइंड में बिल्कुल गोल सेट, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। मन को काबू करना है कि मेरे को पढ़ना है। मन इधर उधर जा रहा है, नहीं भाई पढ़ ले। ये चीजें आपको अपने आप से करनी पड़ेंगी। अब सर, अपने आप से बात करना पागलपंती नहीं होती। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, अपने आप से बहुत सारी बातें करते हैं मन मन में, उसके बाद वो काम करते हैं। टाइम निकालना पड़ता है, होता किसी के पास नहीं है। टाइम निकालना पड़ता है, और आपके पास बहुत टाइम है जो आप फालतू में लगाते हो, आपको पता भी नहीं चलता वो टाइम आप कहां वेस्ट कर देते हो। उस टाइम को निकालो और पढ़ना शुरू करो। ओके, उसके अलावा जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, टॉपिक्स में दिक्कतें हैं, कहीं टीचर के पास जाओ। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। जहां भी आपको प्रॉब्लम है, आप टॉपिक्स देखो, चैप्टर देखो, रीड करो, समझो, पढ़ो, वीडियोस देखो, डाउट्स लो। ओके, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। मन को समझाओ, पढ़ो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस।